चाइना ने ताजिकिस्तान के अंदर एक नया मिलिट्री बेस बनाने का ऐलान किया है। ये बेस बिल्कुल जो है अफगानिस्तान के बॉर्डर जो ताजिकिस्तान के साथ लगता है वहां पर बनाया जाएगा। अब देखिए कि जो लोग ये समझ रहे थे कि ताजिकिस्तान और तालिबानों के दरमियान जंग हो जाएगी जिसका डायरेक्ट फायदा भारत को होगा, अमेरिका को होगा, तो ऐसा नहीं होगा। लेकिन चाइना ने एक बहुत ही अहम पॉइंट के ऊपर आकर ये बेस बनाने का फैसला किया है। आप अपनी स्क्रीन पर देख रहे होंगे कि ताजिकिस्तान की जो गवर्नमेंट है उसकी पार्लियामेंट ने अप्रूव किया है कि हम चाइना की मिलिट्री के लिए बिल्कुल बॉर्डर के ऊपर जो बदख्शां का इलाका है वहां पर मिलिट्री बेस बनाएंगे जिसका टोटल कंट्रोल ही जो चाइना के पास होगा। इसके अलावा चाइना के और ममालिक में भी बहुत सारे मिलिट्री बेसिस है जिनमें सबसे ज्यादा अहम दिबुची का मिलिट्री बेस है जहां पीएलएस स्पोर्ट बेस मौजूद है। म्यांमार के अंदर साइट फैसिलिटी ग्रेट टोको आइलैंड के ऊपर मौजूद है। और इसके अलावा जो अब ताजिकिस्तान के अंदर मिलिट्री बेस बनने जा रहा है चाइना का, तो वो स्पेसिफिकली आपको एरिया बता देते हैं। उसका नाम है गोर्नो बदख्शां का इलाका जहां पर चाइना अपना मिलिट्री बेस बनाएगा। ये गोर्नो बदख्शां का इलाका जो है ये अफगानिस्तान और ताजिकिस्तान का बॉर्डर है। इसके ऊपर ये बॉर्डर के ऊपर ये मिलिट्री बेस बनेगा। अब होगा ये कि भारत जो ताजिकिस्तान को इस्तेमाल करता था अफगानिस्तान के ऊपर हमला करने के लिए, इसके अलावा चाइना नहीं चाहता कि अमेरिका ताजिकिस्तान के अंदर आए और अमेरिका ताजिकिस्तान की सरजमीन को इस्तेमाल करके तालिबानों के ऊपर अटैक करे। तो ये पॉसिबिलिटी भी खत्म हो गई है क्योंकि भारत को अमेरिका इस्तेमाल कर सकता था और ताजिकिस्तान और भारत के ताल्लुकात जिस तरह के हैं वो आप और मुझे अच्छे तरीके से पता है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि ये भारत को और अमेरिका को तो सेटबैक है ही है, साथ ही रशिया के लिए बहुत बड़ा डेथ ब्लो है। उसकी वजह यह है कि चाइना ने बहुत सारी मिलिट्री ड्रिल अब सेंट्रल एशियन कंट्री के साथ करना शुरू कर दी है। सेंट्रल एशिया के साथ चाइना ने हैवी इन्वेस्टमेंट भी की है। 2017 से लेकर 2021 तक अगर हम डेटा को एनालाइज करें तो चाइना ने सेंट्रल एशिया के मुख्तलिफ ममालिक में $40 बिलियन इन्वेस्ट कर रखे हैं। पहले सेंट्रल एशिया के कंट्रीज जैसे कि ताजिकिस्तान, उज्बेकिस्तान, किर्गिस्तान, तुर्कमेनिस्तान, ये सारे के सारे अपने बच्चों को एजुकेशन हासिल करने के लिए रशिया के अंदर भेजते थे, अब ये चाइना के अंदर भेज रहे हैं। इसके अलावा जो रशिया के साथ सेंट्रल एशिया की ट्रेड थी वो भी बहुत कम हो गई है। अगर हम 1990s की बात करें तो रशिया और सेंट्रल एशिया के दरमियान जो ट्रेड का वॉल्यूम था या हुजम था वो $110 बिलियन था। अब ये $18 बिलियन के ऊपर रह गया है। ताजिकिस्तान और सेंट्रल एशिया के जितने भी दूसरे इलाके हैं ये पहले गैस बहुत ज्यादा रशिया को एक्सपोर्ट करते थे, अब इन्होंने रशिया के साथ गैस पाइपलाइन का एग्रीमेंट खत्म करके चाइना को गैस फराहम कर रहे हैं। तो आप समझ सकते हैं कि भारत और अमेरिका को सेटबैक मिला ही मिला है, साथ रशिया भी आउट क्लास हो गया है। नाजरीन ग्रामी आपको ये बता दें कि ये मिलिट्री बेस पहला नहीं है बल्कि चाइना का ये दूसरा मिलिट्री बेस है। पहला मिलिट्री बेस चाइना का जो है वो ताजिकिस्तान के वाखान बॉर्डर के ऊपर है, जो वाखान बॉर्डर की टेरिटरी के अंदर आता है। वहां पर चाइना ने अपनी फौज डिप्लॉय की हुई है और चाइना ने आज तक ₹1 रेंट के तौर पर जो है वो ताजिकिस्तान की गवर्नमेंट को नहीं दिया और ना ही देंगे। उसकी वजह यह है कि चाइना एक तो बहुत ज्यादा पैसे इन्वेस्ट कर रहा है ताजिकिस्तान के अंदर, उनका इंफ्रास्ट्रक्चर बिल्ड कर रहा है, इसके अलावा उनकी गैस बहुत ज्यादा ले रहा है। अब देखिए कि यही तो इस BRI प्रोजेक्ट का जो है मेन इसका पर्पज है। फिलहाल के लिए आपको ये बता दें कि भारत और दीगर ममालिक का सब के सब जो है ये जो बातें थी कर रहे कि हम ताजिकिस्तान का अड्डा अमेरिका के लिए इस्तेमाल करेंगे, ताजिकिस्तान को ऐसे कर देंगे, ताजिकिस्तान के अंदर भारत के फाइटर जेट भी मौजूद थे। अब सारे के सारे जो है तमाम तर चीजें खत्म होने जा रही हैं और सेंट्रल एशिया में अब नया एक बादशाह निकलकर सामने आया है, उसका नाम है चाइना।